अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच बड़ा ही हैरान कौन तौर के ऊपर इंडियन बैटिंग लाइनअप, बल्कि पूरी की पूरी इंडियन टीम जो है वो इन स्ट्रगल है। जी हाँ, बहुत बड़ी ट्रबल के अंदर इंडिया अपने ही होम ग्राउंड के अंदर फंसा हुआ है। और मैं आपको अगर दोस्तों बताता चलूं कि पिछले 2 साल से 3 साल के अंदर ये पहली दफा हो रहा है कि इंडिया को इंडिया के ग्राउंड में ट्रबल महसूस हो रही है, और खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनको जो ट्रबल महसूस हो रही है, आप यकीन करेंगे, आई एम टू मच शॉकिंग कि इंडिया को न्यूजीलैंड से परेशानी हो सकती। नहीं तो अक्सर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होता है तो न्यूजीलैंड के चेहरे पे प्रेशर नजर आ रहा होता है, लेकिन इस दफा बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन हुई है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग की आप बात करें, बॉलिंग की बात करें, और खास तौर पे सेंटनर की बात करें, जिनका मैंने कल की लास्ट वीडियो में ये बात जिक्र किया था कि अगर वॉशिंगटन सुंदर इतने डेंजरस साबित हो सकते हैं तो मिचेल सेंटनर जो है वो इंडिया के लिए वाकई ही डिस्ट्रॉय साबित होंगे। और आप देख लें कि 7 विकेटें ली हैं मिचेल सेंटनर ने। जी का इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अब इंडिया क्या करेगा, किस तरह जो है इंडिया जो है वो बच पाएगा। और दूसरी सबसे अहम चीज कि अगर इंडिया ये सीरीज हार जाता है तो डब्ल्यूटीसी फाइनल के ऊपर इसका क्या असर होगा, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइएगा कि क्या ऐसी गलती हो रही है टीम इंडिया से जिसकी वजह से इंडिया इस तरह ट्रबल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 46 के ऊपर तमाम इंडिया की टीम आउट होना एक इत्तेफाक समझा जा रहा था, एक यानी कि ऐसी हैपनिंग समझी जा रही थी कि शायद इत्तेफाकन जो है न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी जबरदस्त हो गई है, और उसके बाद उसी पिच के ऊपर 400 प्लस रन करना न्यूजीलैंड का, तो ये समझा जा रहा था कि शायद इंग्लैंड न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो बड़ी जबरदस्त होगी। लेकिन दोस्तों, पहले टेस्ट मैच की हार के बाद 1988 के बाद न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच मारा इंडिया को, लेकिन उसके बाद पुणे के अंदर एक दफा फिर यह हॉरिबल सिचुएशन हुई जब न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए, जबकि जिसके अंदर वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम को आउट क्लास किया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 260 तकरीबन रन बनाए। लेकिन जब टीम इंडिया के खेलने की बारी आती है दोस्तों, तो एक हैरानकुन तौर के ऊपर रोहित शर्मा 0 के ऊपर चले जाते हैं, यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाते हैं, शुभमन गिल 30 रन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद विराट कोहली सिर्फ एक रन। जी हाँ, और उसके बाद ऋषभ पंत, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, यानी कि ये वो नाम है, ये वो बैटिंग ऑर्डर है कि इस बैटिंग ऑर्डर के साथ अगर आप मैदान के अंदर उतरते हैं और आप अगर माइंड में ये रखते हैं 259 रन इन टेस्ट, जस्ट अ पीस ऑफ केक। आई एम रियल, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आप जब इतनी जबरदस्त किस्म की डेकोरेटिंग बैटिंग लाइनअप के साथ मैदान में उतरते हैं ना, जिसके अंदर आपके पास यशस्वी जायसवाल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, उसके बाद आपके पास सरफराज खान, तो आपके माइंड के अंदर ये चीज होती है कि यार ये 300 रन ऐसे हम बना लेंगे, 250। लेकिन उसके बावजूद 156 रन बनाना, इट्स टू मच हॉरेबल, टू मच हॉरेबल फॉर इंडियन फैंस, टू मच हॉरेबल फॉर इंडियन टीम। अपने होम ग्राउंड के अंदर इतना पैनिक क्रिएट होना, मैंने इससे पहले जो है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये सिचुएशन नहीं देखी, खास तौर पे दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इसके अंदर जो सबसे हैरान कौन तौर के ऊपर आपको बताऊं कि 7 विकेट लेना मिचेल सेंटनर, यानी कि सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने जो है पूरी की पूरी टीम इंडिया को अंदर पैनिक क्रिएट किया। और खास तौर पे दोस्तों आप देखेंगे उन्होंने जो मेन विकेट ली वो शुभमन गिल, विराट कोहली, उसके बाद सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, यानी कि मेन वो प्लेयर के अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है तो ये वो प्लेयर हैं कि अगर इनमें से एक भी चलता है तो न्यूजीलैंड के लिए सरप्राइज तैयार था। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर जो सेंटनर है उन्होंने इनको आउट क्लास करके रख दिया दोस्तों। उसके बाद जो सबसे मेन चीज जो मैंने इसके अंदर पूरी देखी कि उन्होंने 19 ओवर की, यानी कि 20 ओवर के 2.7 की इकोनॉमी है उनकी, जिसके अंदर एक मेडन की है।
और अगर आप ग्लैन फिलिप्स की बात करें तो उन्होंने 6 ओवर किए 4.3 की इकॉनमी, लेकिन फिर 2 विकेटें उन्होंने भी ली हैं, ठीक है। और टिम सूती, उन्होंने जो है जबरदस्त किस्म की विकेट ली है। रोहित शर्मा द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर पैनिक क्रिएट होना बड़ा हैरान कुन तौर के ऊपर है, क्योंकि इंडिया की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है, सीना कंट्रीज आए, आप स्पिन ट्रैक बनाओ, इनको पकड़ो, स्पिनर्स लगाओ, इनको रगड़ा लगाओ, इनको हराकर घर भेज दो। लेकिन यही काम इंग्लैंड के साथ हुआ। इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीता, फिर सबके सामने है कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को कैसे फेंटा लगाया। तो यही सोचा जा रहा था कि न्यूजीलैंड एक मैच जीत गया, इत्तेफाकी तौर पे जीत गया, अब अगला मैच जो है वो इंडिया का हाथ भारी होगा। लेकिन इस मैच के अंदर आप आज देख लें कि आज तकरीबन सेकंड डे है, लेकिन दोनों दिन की अगर मैं बात करूं तो विनिंग जो है, विनिंग हैंड जो है वो न्यूजीलैंड का है। आप इस वक्त भी देख लें कि 156 रन बनाए हैं टीम इंडिया ने, न्यूजीलैंड 198 रन बनाकर 5 खिलाड़ी आउट है उसके, 301 रन बना चुका है न्यूजीलैंड की 301 रन की लीड है। लेकिन मैं यहां पर इसके श्योर नहीं करता कि इंडिया जो है वो नियर टू लॉस है, क्योंकि इंडिया कहीं से भी कम बैक कर सकते हैं। उसके बाद इतनी डेकोरेटेड बैटिंग है कि अगर उसके बैटर खड़े हो जाएं तो वो भी हैरी ब्रूक की तरह 2-2, 300 रन सिंगल हैंडेडली बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड के टॉम लैथम 86 रन बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद डेवन कॉनवे, अच्छा कॉनवे के ऊपर मैंने कल ये बात की थी कि कॉनवे इंडियन कंडीशन के अंदर बड़ा इजीली खेलते हैं और बड़ा इजीली खेलना सीखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल। लेकिन 17 रन के ऊपर वाशिंगटन सुंदर का उनको आउट करना टू मच परफेक्ट। मैं कहता हूं कि अगर ये शायद खड़े हो जाते टॉम लैथम के साथ तो शायद पैनिक इंडिया के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाता। लेकिन उसके बाद विलियम जो है उन्होंने 23 रन बनाए। सचिन रविंद्रा का आउट होना ये भी एक बहुत गुड साइन था टीम इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद बात यह है ना कि इंडिया अभी तक लीड नहीं उतार सका, ठीक है ना, इंडिया लीड नहीं उतार सका, जिसकी वजह से 301 रन है। अगर यहां पर दोस्तों 200 रन अगर कल बना लेता न्यूजीलैंड तो इंडिया के लिए पैनिक बटन दब सकता है। और ये वो पिच है जहां पर दूसरे दिन ये पिच इस तरह का रिएक्ट कर रही है कि वाशिंगटन सुंदर का हाथ ऊपर है। तो आप सोचेंगे तीसरे चौथे दिन जिस वक्त टीम इंडिया बैटिंग कर रही होगी तो इस पिच का रिएक्शन क्या होगा, ये बड़ा देखने वाली चीज है। उसके बाद दोस्तों अगर बॉलिंग की मैं बात करूं तो आप देखें अश्विन ने 17 ओवर किए हैं, एक मेडन किया है, एक विकेट ली है, 3.76 की उनकी इकॉनमी है। वाशिंगटन सुंदर की दोस्तों मैं बात करूं तो 19 ओवर किए हैं, 4 विकेटें ली हैं, 2.95 की उनकी इकॉनमी है। रविंद्र जडेजा 11 ओवर किए हैं, एक मेडन किया, 4.5 की इकॉनमी है। जबकि जसप्रीत बुमराह 6 ओवर किए, एक विकेट, एक मेडन किया, 4.17 की इकॉनमी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इंडिया की बॉलिंग की भी बात करें, बैटिंग की भी बात करें, सब आउट क्लास है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो हैरान कुन चीज की वो चीज समझ आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को हम हर कंडीशन का बॉलर मानते हैं, हर कंडीशन पे रोहित शर्मा को, बल्कि टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं उनका ये ट्रस्ट यानी कि उनका है एक्स्ट्रा लेवल का ट्रस्ट है कि उनको पता है कि यहां अगर विकेट चाहिए तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह में विकेट लेके दे सकते हैं, वो स्पिन ट्रैक हो, फास्ट ट्रैक हो, जिस तरह का मर्जी ट्रैक हो। लेकिन एक सबसे बड़ी जो हैरान कुन चीज है कि यहां पर जसप्रीत बुमराह स्ट्रगल कर रहे हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि यहां पर जसप्रीत बुमराह स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैनिक मजीद बढ़ रहा है टीम इंडिया के लिए। होप्स हो कि कल का जो दिन है वो जसप्रीत बुमराह के नाम हो। लेकिन जो इस वक्त हालात लग रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह, जबकि अगर आप इसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो टिम सूती ने एक विकेट लिया, उसके बाद ग्लैन फिलिप्स ने विकेट लिया, लेकिन यहां पर जसप्रीत बुमराह स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कहता, लेकिन अगर इंडिया हार जाता है तो मैं आपको बताता चलूं कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए इंडिया के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए पैनिक बटन दबेगा। क्योंकि उससे पहले यह कहा जा रहा था कि अगर न्यूजीलैंड से इंडिया जीत जाता है, 2-1 से भी जीत जाता है, तो इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ मैच ड्रॉ करना है, मैच ड्रॉ करना है, बेशक ना जीते, बॉर्डर गावस्कर सीरीज बराबर करनी है तो इंडिया के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त पॉइंट्स टेबल इसके बाद जो भी आते हैं, लेकिन अगर इंडिया ये सीरीज हार जाता है तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा अगर इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल
खेलना चाहता है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।